अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुस्ना खान PNY ट्रेनिंग के साथ आज हम फिर एक नए गेस्ट के साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। सबसे पहले PNY ट्रेनिंग इज द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। वी हैव experts of more than 75 and offering course 40 plus. We are offering 40 plus courses in the field of graphic designing, web development, SEO, digital marketing. We have a facility of online training as well. So PNY training always come with the idea to share new topic, awareness, information. So today's session is a very informative session. It is a situation in which we all been through, because we all are suffering from the COVID-19 and some kind of a depression in our life. तो इस तरह के डिप्रेशन के साथ हम आज गुजार रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन हो गया। तो उसके साथ साथ आज के जो हमारी गेस्ट है बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। वैसे तो अगर हमें इन्हें बुलाना चाहिए था तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत अच्छे, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है, शी इज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी। और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही काम नहीं किया, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ये काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में एज एन ये काउंसलर काम कर रही है और इनकी जो आप कह लें कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द साइकोलॉजी, दैट वाज वेरी ट्रिमेंडस। तकरीबन इनका मोर देन 30 ईयर एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि हिजवेरी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स विंग की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। फिर इन्होंने पाकिस्तान में एज अ करियर काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट जो है काफी स्टूडेंट के साथ काउंसलिंग करते थे। देन शी मूव टू ऑस्ट्रेलिया। फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया गई, शी इज वेरी मच इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट पर्सनालिटी। तो उसके बाद इन्होंने अपने पैशन को जो है परस्यू किया। फिर इन्होंने जाके वहाँ पे स्पेशल जो है साइकोलॉजी के अंदर वहाँ के एक बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया। देन शी इज प्रैक्टिसाइजिंग। इनका जो एरिया है, इनका एरिया भी हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं, तो ये उसको काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। जैसे कि इनका जो है डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग एडिक्शन, जुविलियन काउंसलिंग जो कि टीन एजर्स की प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं इनका जो है ये मेन एक्सपर्टीज ऑफ एरिया है। खैर, ये तो मैंने उनका तारुफ कराया था, अब हम उनको इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम हुमा, क्या हाल है आपके? Thank you very much for your introduction, Husna. मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम and अस्सलाम वालेकुम to everybody. अच्छा मैम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप बेहतर तरीके से, बीइंग अ फीमेल पाकिस्तान में काम करना, देन इट्स अ 360 चेंज के यू गो अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट काउंसलर काम करना, देयर इज अ बिग शिफ्ट चेंज ऑफ रिलीजन एज वेल एज द कल्चर। तो आपने कैसे कॉप अप किया? आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी हमें बताएं अपनी जुबानी, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो बेहतर तरीके से आपकी जुबानी समझ सके। हुस्ना, वैसे तो आपने थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन करा दिए, कुछ थोड़ा सा आप जेनरस हो इंट्रोडक्शन कराने में, तो आई एम जस्ट अ हम्बल पर्सन। तो ऐसा है कि यहाँ से मैंने मास्टर्स तो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो एक्चुअली मैं लाहौर कॉलेज की फर्स्ट बैच थी जब उन्होंने यूनिवर्सिटी का उनको मिला और दर्जा मिला और मैं वहाँ पे मास्टर्स करने की। एंड देन क्योंकि वो फर्स्ट था तो उस वजह से वी हैड टू गो टू पंजाब कॉलेज, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल। तो मेरा मास्टर्स अभी मैंने ज्वाइन ही किया था तो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया एंड देन आई डिड माय मास्टर्स एंड आई गॉट रोल ऑफ ऑनर एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उनको ज़रा ऑस्ट्रेलिया में उनकी सिस्टर रहती थी तो ही वांटेड टू मूव देयर। तो बस वो वेट कर रहे थे कि मैं कंप्लीट करूँ अपनी स्टडीज़ और चले जाऊँ। तो मेरी बेटी भी इसी दौरान हो गई, बड़ी बेटी। तो फिर मैं चले गया ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे फिर मैंने स्टडीज़ का मुझे बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है। तो आई डिड मैनी कोर्सेज, जिसमें से मेन जो थे वो डिप्लोमा मैंने पहले HRM में किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद फिर काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलिंग मेरा सब्जेक्ट्स था उसको कॉम्प्लीमेंट करती थी तो मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था। तो आई डिड माई डिप्लोमा फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल काउंसल्स। तो लेकिन मैं उस वक्त प्रैक्टिस नहीं करती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे था कि नहीं, मैं अपने सिंस आई कुड अफोर्ड, माय हस्बैंड कुड अफोर्ड, तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे बच्चों को ज़रा थोड़ा इतना कर दूं कि थोड़े बड़े हो जाएं तो उसके बाद। तो फिर उसके बाद
कोई तकरीबन 8-10 साल के बाद वी मूव बैक टू पाकिस्तान कुछ सालों के लिए। मेरे हस्बैंड को था कि मेरा बेटा भी उस दौरान हो गया, मेरी बेटी एक और हुई, फिर 2 बेटियां एक बेटा है माशाल्लाह मेरा। तो पाकिस्तान आके थैंक यू, पाकिस्तान आके फिर आई जॉइंड पेवरडाइन कॉलेज। वहाँ पे मैं एज अ प्रिंसिपल और ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम किया। उसके बाद मैं हजवेरी यूनिवर्सिटी को की विमेन विंग की प्रिंसिपल रही, साथ में काउंसलिंग भी करती थी, साथ में उनकी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर भी थी, प्रिंसिपल थी। फिर साथ ही मैं ये टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसको मैं सुपरवाइज कर रही थी, और हमने बहुत रूरल एरियाज में भी जाके टीचर्स को ट्रेन किया और सारा कुछ वर्कशॉप्स लिए एंड एवरीथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे मेरे ये पैशन था, तो जिसे कहते हैं ना इम्पार्ट करना, जो कुछ था मेरे पास, आई रियली वांटेड टू इम्पार्ट दैट। तो अब फिर 2001 में अनफॉर्चुनेटली माय हस्बैंड डाइड, तो मुझे फिर वापस जाना पड़ा, क्योंकि मैं उधर की नेशनल भी हूँ, तो आई हैड टू मूव देयर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई आगे सारा कुछ तो आपको पता है, उन्होंने पढ़ना था, यूनी स्टार्ट होनी थी मेरी बड़ी बेटी की। तो आई मूव देयर एंड देन फिर मैंने ये काउंसलिंग को टेक अप किया प्राइवेटली एज ए फ्रीलांसर, और साथ ही मैं चिल्ड्रन सर्विसेज में भी काम करती रही सारा, ताकि मेरा बस मुझे एक बच्चों से बहुत ज़्यादा है। जुवेनाइल काउंसलिंग में मेरा मेजर जुवेनाइल काउंसलिंग है, और डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे कि आपने बताया, ड्रग एडिक्शन में है, तो वो फिर मैं उन चीज़ों को टेकअप करती रही। और फिर तो बस ये छोटी सी जो भी मेरी है। बाकी ये है कि जो मेरे इंटरेस्ट थे, क्रिकेट, टेनिस, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट क्रिकेट में। अपने मेरा जो बड़ा भाई है, एक भाई है मेरा, 4 बहन हैं हम, और भाई जो है मेरा, he has always been my best buddy, he is my soulmate। तो उसके साथ मिलके मैं क्रिकेट खेलना और टेनिस, I love it। So this is my short, I know it's a kind of long, but it's the introduction। नहीं, it's very inspirational। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि you are a single parent और आपने अपने बच्चों को पढ़ाया and still you are doing a job। This is a very tough, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट होना इस तरीके से, ये एक अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू, मतलब आपके, कि आपने फिर भी इतने चैलेंजेस आने के बावजूद आपने जो है अपने करियर को भी परस्यू किया, साथ आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाया। और जैसे आपने बताया कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे पता है कि बच्चे की साइकी क्या होती है, तो यू होल्ड फॉर अ व्हाइल कि वो थोड़े से बड़े हो जाएं, तो दैट इज वेरी ट्रेमेंडस और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। क्योंकि देखिए और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में इस तरह के लोगों की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है विमेन की अभी एम्पावरमेंट की तरफ हम आ रहे हैं, और हमारे लिए जो है, तो आप एक इंस्पिरेशन है। और आपने सिंगल पेरेंट हो गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके सब कुछ किया। दिस इज वेरी, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड, हम बहुत ऑनर्ड है कि आज आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू बेटे, यू हैव बीन रियली जेनरस। मैं आपको एक बात कहूंगी कि दिस वाज ऑल ड्यू टू ऑब्वियसली अल्लाह's mercy and my parents' support, unconditional support of my parents। may God bless my dad's soul। और मेरी अम्मी वालदा माशाल्लाह जो है आते हैं, और मेरे भाई बहन, ये सारे मॉरल सपोर्ट एंड बहुत ज़्यादा इन सब ने मुझे, मेरे बच्चों को भी सपोर्ट दिया। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह मेरी गुजार दिया। ठीक है, चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद डिप्रेशन इन द फेज ऑफ कोविड-19। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फ्रॉम दिसंबर 2019 चाइना के अंदर जो है एक वायरस आया था, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को, हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया जो है इसके लपेट में है। वी आर so much in the state of crisis, which is COVID-19 और कोरोना वायरस। तो जब COVID-19 और कोरोना वायरस आए तो लोग इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे। देन लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो नोबडी नो के एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा पॉप आउट होने लग गई, डिप्रेशन। अब आप मुझे बताएं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन क्या चीज है? लोग बार बार शेयर करते हैं, और हम बहुत सी चीजें भी देख रहे हैं जो मैं आगे डिस्कस करती भी जाऊंगी कि क्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे डिप्रेशन। Yeah, I understand where you're coming from। Actually ये जो सिचुएशन जो इस वक्त कोविड-19 की आई है, ये सबके लिए नई सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी सच थिंग बिफोर। ये बिल्कुल एक ऐसा ही है जैसे ट्रायल एंड एरर करके हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सिनेरियो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
इस वक्त सारी दुनिया में इसका वो इसी किस्म का असर हुआ है जो आप देखते हो, जो हमारे पाकिस्तान में, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, ऑल ऑफ द वर्ल्ड पेंडेमिक है। तो उसमें किसी ने भी, मेरा ख्याल है हम जो अब के लोग हैं, इवन हमारी पहली जो जनरेशन, उसने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था बिफोर। तो उसका ये है कि ये जो आप बात कर रहे हो कि ये जो डिप्रेशन है, या नंबर वन, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एब्सोल्युटली यूनिक एंड न्यू हमारे लिए। ऐसा कुछ भी पहले हमने नहीं देखा। आती हैं वायरसेस, होती हैं, फैलती हैं, कोई ना कोई इस किस्म की वबा आ जाती है और हो जाता है। बट इस किस्म शुरू में ऐसे ही लगा था जैसे कुछ आया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 उसने अपने, वो कहते हैं ना, अपनी फुटिंग को स्ट्रॉन्ग करते गए। और ये ऐसी चीज़ है कि जो कि the enemy which is unseen, we can't even see the enemy, तो हमें नहीं पता उसको अटैक कैसे करना है। at the moment still we are in a process के उसको दवाई कौन सी निकालें, या ये जो है इसकी वैक्सीनेशन कौन सी निकालें। तो ये हमने फाइट करना है something which we cannot see। तो अब उसमें जो आपने कहा है कि डिप्रेशन, यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी कि डिप्रेशन के साथ, डिप्रेशन इज वन डिसऑर्डर, हाँ, लेकिन इस जो कोविड-19 की सिचुएशन है, उसमें डिप्रेशन के साथ ज्यादा नाम दूंगी एंजाइटी को भी। What is there's a slight difference between anxiety and depression. Okay. Anxiety is a vast terminology. उसमें ये डिप्रेशन तो एक डिसऑर्डर है, बट एंजाइटी में देयर आर मल्टीपल डिसऑर्डर्स। उसमें आप फोबियाज, जैसे अनसीन, फियर ऑफ अनसीन, पैनिक, कोई भी चीज आ जाए, ओह माय गॉड आई हैवंट डन इट एंड द टाइम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और समथिंग, स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, लूजिंग योर जॉब स्ट्रेस, व्हाटएवर द स्ट्रेस इज, ऑल दीज एक्यूमुलेट और वो फिर आपको क्या कॉज करती है? एंजाइटी। एंड डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दोनों चीजें जो हैं, ये हमारी कोविड-19 की जो मेन पैदावार है। मतलब ये है, वैसे भी होते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ इसकी वजह से, बट ये इसने इन चीज़ों को एग्रावेट किया है। अब उसके डिफरेंट ऑब्वियसली बहुत मतलब, और कुछ तो बहुत ही ऑब्वियस रीजंस है कि क्यों है, कैसे होता है, क्या कैसे है। और हम चूंकि इस वक्त पर्टिकुलरली बात डिप्रेशन पे कर रहे हैं, तो डिप्रेशन क्या चीज़ है? डिप्रेशन इज सैडनेस, विड्रॉल रिएक्शन, आपका लो मूड, you don't want to talk to anybody, you want to just get confined into your own comfort zone, but it's not even comfort anymore, वो आपके लिए comfort भी नहीं रही। lack of sleep और all these kind of things, जो कि आपको, ये भी in a way आपको एक किस्म का fear है अंदर, जो unseen fear है, जिसकी वजह से आपको ये cause हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल, मतलब आम हालात में भी इंसान को होता है, जैसे एक वीक के लिए डिप्रेशन हो, कुछ हुआ, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इतनी प्रोलॉन्ग हो गया है हमारा ये पेंडेमिक जो है, कि इसने फिर इस चीज़ को वो जो हमारी फीलिंग्स है उसको रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये डिप्रेसिव और मैनिक फेज आने शुरू हो गए। कभी एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और उसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है। अब अगर आप उससे पूछोगे कि जी क्यों डिप्रेशन हो रहा है, क्या वजह है, सबसे मेरा मेन अगला सवाल यही था कि क्यों हो रहा है भाई। देखिए, हम घरों में हैं, वी आर सेफ, दिस इज हमारी प्रोटेक्शन के लिए घर में रहना, कि हाँ, जितना हम घर में रहेंगे, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, इंटरेक्शंस कम होंगी, तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो फिर लोगों को तो पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये हमारी सेफ्टी के लिए। फिर हमें क्यों ये, जैसे कि आप एंजाइटी की बात करें कि एंजाइटी है, फिर क्यों लोगों में ये हो रही है, क्या उसकी रीजन है? क्या यकसानियत का शिकार है हम? क्या क्या चीजें हो सकती हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वी हैव एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिलीज होती हैं। अभी शहरों के अंदर है कि लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली, स्टिल पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी मीन्स क्वेश्चनेबल मार्क, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। यस, फॉर वेस्टर्न सोसाइटी वी कैन अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। तो आप दोनों को जरा कंपैरिजन करके बताएं, वेस्टर्न को भी और ईस्टर्न वर्ल्ड के भी अंदर के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो वो हमें ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी। ठीक है विजय। दूसरा, आप अच्छा आपने सवाल किया है कि इन दोनों का डिफरेंस भी आप देखें। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये
ये तो हमारे SOPs है ना, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं कि हमने लॉकडाउन करना है, सेल्फ आइसोलेट करना है, गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस, या हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। लेकिन आप देखिए ना कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसे मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज मैथ्स का ना 2+2 हो जाना है 4, तो क्या हो गया, बिफोर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व करी। इट्स वेरी मच बेस्ड ऑन आवर इमोशंस और जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग पे। अब होता क्या है, सबसे पहले जैसे लॉकडाउन है, हमारा जो आप देखिए कि जो फ्रीडम है ना, सबसे बड़ी जो ह्यूमन आपकी एक वो नीड है ना, आपकी वन ऑफ द बेसिक नीड्स इज कि आप फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है ना, आपकी फ्रीडम, ठीक है, टू एक अपने हर एक कंट्री की या हर एक रिलीजन की, हर एक उसके मुताबिक अपनी फ्रीडम, पर फ्रीडम मैं इस वक्त जनरलाइज टर्म में यूज कर रही हूँ। जब आप किसी को लॉकडाउन कर देते हैं, आप कहते हैं वैसे आप चाहे 10 दिन घर बैठे रहे, आप ना निकले, बट ये ह्यूमन साइकी है, जब आप कह देंगे ओहो हमने इस वक्त से इस वक्त तक हमने बाहर निकलना ही नहीं, योर बॉडी फील्स लाइक ओ माय गॉड आई नीड टू गो आउट, आई नीड टू गो आउट। ये आपकी ह्यूमन नेचर है, क्योंकि माइंड जो है इतनी जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं करता ये सारे आपके रिस्ट्रिक्शंस, कि मुझे ऑल ऑफ अ सडन कल मैं जा रहा हूँ सब कुछ और आज मुझे लॉकडाउन के लिए कह दिया, ये क्या मुश्किल है। तो आपका जो सब कॉन्शियस है ना, आपको कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मतलब मुझे क्यों इस तरह लॉकडाउन किया जा रहा है, आपकी फ्रीडम को कोई हिंडर कर रहा है, तो वो आपको एंग्जाइटी करती है, आपको डिप्रेशन करता है कि क्या मुसीबत है। एंड दूसरी बात कि इनडेफिनेट पीरियड, यू डोंट नो क्या आप कब तक, ठीक है, आपको कहते हैं चलो 1 वीक, इवन अगर आपको कह देना 1 वीक आपने कहीं नहीं निकलना, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट इट कि क्या मुसीबत है ये नहीं निकलना, लेकिन चलो फिर माइंड कह देगा अच्छा जी 1, बट आपको कह दिया जाए लॉकडाउन एंड देयर इज नो पर्टिकुलर कोई टाइम आपको कोई डिफाइन कर दिया गया कि अच्छा जी इसके बाद वो कोविड खत्म हो जाएगा, आप निकले बाहर जाएं, ये आपको और डिप्रेस्ड करता है कि भाई टिल व्हाट टाइम, क्या करेंगे हम इस तरह अंदर है कि आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। आपकी रूटीन है, आप जाते हो जी आज आप इधर गया, कल को इतने बजे आप बाजार जाओगे, चलो इतने बजे मैं ये करता हूँ, या परसों मैं ये करूँगी। आपकी माइंड जो है आपकी हमेशा याद रखें, चेंज इज वेरी गुड फॉर अस, हम चाहते हैं चेंज, लेकिन इम्पोज चेंज जो है ना वो बॉडी एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से करती है, ये इम्पोज किया जाता है आपके ऊपर। तो हर जो इंडिविजुअल है वो वेरी करता है कि किसको कितनी अच्छी तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो एक वो रीजन आ जाती है आपकी लॉकडाउन में, ये 2 रीजन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर उसके बाद है कि आपको जैसे मैं कह रही हूँ अनसर्टेनिटी, कोई आपके पास आप टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई कितने दिन के बाद आप ठीक हो जाओगे बाहर। जैसे होता है ना, कभी आप कहते हो कि जी ठीक है अब ये आप 2 हफ्ते के लिए आपने घर बैठना है, उसके बाद आप बाहर निकल जाए, आप जब भी बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलेंगे तो आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, निकल नहीं सकते। फिर एक और कॉज जो है इन्फ्लक्स ऑफ न्यूज। मैं बहुत सही है कि मुझे मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग आपका एक वो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डिवाइस है कि जो आप जिसके ज़रिए आप अवेयरनेस का डॉक्यूमेंट देते हैं और बहुत सी चीज़ें आप प्रमोट करते हैं मीडिया के ज़रिए। इट्स वन ऑफ द मेजर, अब आपके पास वो एक वेपन है। बट थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डिफरेंस इनसे ये हो जाता है हमारी मीडिया से कि टू मच जो नेगेटिविटी जो है ना वो मत स्प्रेड करें। जब आप देखें ना जो इतना इन्फ्लक्स, एंजाइटी क्या है, एंजाइटी इज वेरी कंटेजियस, वेरी कंटेजियस। आप देख के आओगे ना, आप सुन रहे होगे टीवी में, वो जी इतने लोगों को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब मैं जरा अपने मीडिया की मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ देख रही होती हूँ कि क्या हो रहा है कि आज इसने कोरोना ने इतनी जानें खा ली, आज इतनी तबाही बर्बाद कर दी, पता नहीं क्या मौत का खेल और पता नहीं क्या क्या होता है ना, उससे क्या होता है, सिलेक्शन बहुत बुरी होती है पाकिस्तानी देखिए ना। मीडिया तो फिर आप क्या करते हैं, आप वो इस तरीके से, अब जब एक बंदा कहता है ना, तो मैंने आपको ना एंजाइटी इज कंटेजियस, आप आके मुझे कहेंगे हाय महबूबा ये हो जाए, मैंने अभी देखा भी नहीं होगा, मैं पहले घबराने शुरू की, हाँ अच्छा ये हो गया। तो इस तरह करते करते, जैसे आपने मतलब ऐसे एग्जांपल है ना, आप किसी को देखते हैं, कोई आके आपको बताता है ओ वो देखो शेर आ गया है, तो आप सब भागना शुरू हो जाते हैं, शेर आ गया, शेर आ गया, देखा तो किसी ने नहीं ना। तो एक किस्म की एंजाइटी ना ये फौरन उसके जरासीम लोगों में फैल जाते हैं। उसको थोड़ा सा मुझे होता है कि हम बहुत ज्यादा उसका करते हैं, फिर उसकी वजह से आपके डिप्रेशन और एंजाइटी आता है। आप देखते हैं इतनी ज्यादा न्यूज, फिर आपका ये होता है कि लूजिंग योर लव्ड वंस, जब आप इस तरह देखते हैं जी बूढ़ों को हो जाता है, ये होता है, उसको हो गया, उसको, देन यू स्टार्ट फीयरिंग
कि व्हाट अगर मेरी अम्मी को हो गया, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे हो गया, अगर इसको हो गया, उसको हो गया, हाय मेरा ये मेरी दादी तो बहुत बूढ़ी है, ये मेरा कुछ भी होता है, इस तरह इंसान के ज़हन में आ जाता है। बिल्कुल। तो आप कहते हो ये तो होएगा ही, या जिन अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। हेलो जी जी, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं, हाँ जी, हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मेजर एरिया है। एक मिनट, मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई है, शायद वो हमसे डिसकनेक्ट कर गए, तो वो दोबारा से ज्वाइन करते हैं हमें। काफ़ी अच्छा सेशन जा रहा था, लेकिन बीच में शायद थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई है, थोड़े से नेट एकदम से डिसकनेक्ट हो गया है। लेट मी सी, उनको रीज्वाइन में करवा लेती हूँ। अभी जो है वो वापस आ जाते हैं। वो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, आई डोंट नो, उनके एंड पे थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया। दिस इज द थिंग वी ऑल आर फेसिंग। तो जैसे कि हमें हुमा साहिबा ने बताया, मैम हुमा ने, कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो डिफरेंट
जी वो थोड़ा सा जो है उनकी तरफ से नेट का मसला हो गया था, वो दोबारा से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम, वेलकम बैक मैम हुमा। थैंक यू। हुस्ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी। प्रॉब्ली नो 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 सलमाया इनके किधर हुआ था, लेकिन कुछ हो गया था डिस्कनेक्शन। नो 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 इश्यूज, नो इश्यूज। जी अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपका मेजर है डोमेस्टिक वायलेंस। अब कोविड के अंदर हमें ये भी देखने में आया है कि जैसे हाउस वाइफ हैं, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस की जो शरह है या परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई है कोविड के अंदर। इसकी आप क्या रीजन है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को इतना ज्यादा कोई कंसिडर नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर शौहर मार भी दे तो कोई नहीं, ये तो सबके साथ ही होता है, या तो यहाँ पे मारने को बुरा नहीं समझा जाता। तो आप मुझे बताएं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की शरह बढ़ गई है, मेल्स के अंदर इतना इग्रेशन है, ये क्यों कोविड के अंदर मतलब कम होना चाहिए था? बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ पेडेमिक, वी आर इन अ स्टेट ऑफ रिस्क, बट वो इवेंचुअली इंक्रीज होता जा रहा है। आप रोज टीवी के ऊपर केसेस भी देखते हैं और सब कुछ भी देखते हैं। तो ये एक आप कहें कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कोविड का, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन फीमेल। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये आपका मेजर भी है। जी एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये इस in particularly I mean in particular this ये जो सिचुएशन है ये कोविड-19 की, हमारी मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो रहा है। वजह ये है कि आप देखो उस तरह के जब आप when two people are living together, कोई भी आप दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं, मतलब वो लॉन्ग, ऑब्वियसली इस लॉन्ग कमिटमेंट आप इकट्ठे रह रहे होते हैं। हर रिलेशनशिप में यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, ठीक है ना? एक दूसरे, मैं ये नहीं कहती कि आप जैसे आदमी जाता है काम पे, जाता है बाहर जाता है, औरत अपने उस पर डोमेन में काम करते, शी इज द हेड ऑफ हर ओन डोमेन, घर है उसका सारा, वो आदमी बाहर काम करने जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली इस प्रेजेंट सिनेरियो में मेनी मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, एग्जैक्टली। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। इसके अलावा आप देखो जो हमारे मतलब जो अनप्रिविलेज तबका है, जिसमें कि रोज की रोज उन्होंने लाना है खाना, मतलब पैसे, और उन्होंने खाना खाना है, जिसके लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर अक्सर मतलब कहते रहते हैं, और ही रियली फील्स अ लॉट फॉर दोज पीपल। तो वो घर में बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ पैसे देने को नहीं है। वो लाएंगे तो फिर जाके अपनी वाइफ्स को देंगे, और वो फिर आगे से कुछ पकाएंगे और कुछ करेंगे। तो जी इट इज कॉजिंग डिप्रेशन इन इटसेल्फ। वो अलग से एक किस्म का डिप्रेशन है। लॉकडाउन तो छोड़ दीजिए, अब वो कुछ नहीं करने, दे फील लाइक दे आर वर्थ नथिंग। इवन ये वो वाला तबका नहीं, ये बहुत सा पढ़ा लिखा तबका आप देखें, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम ये फील कर रहे हैं कि बहुत से लोगों में क्लैशेस भी हो रहे हैं। और एक जगह बल्कि मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि डाइवोर्सेस भी इस वक्त में कुछ ज्यादा हुई हैं। वाई? बिकॉज पीपल जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग ट्रॉमा। आपको पता है ये एक इमोशनल ट्रॉमा भी है, एक आपके लिए बिल्कुल। वैसे आपकी अपनी प्रेस्टीज के लिए, आपकी सेल्फ स्टीम के लिए, मतलब बहुत ही एक किस्म का वो एक किस्म होता है ना, जैसे आपको डायरेक्ट हर्ट करता है आपकी सेल्फ स्टीम को भी कि आई हैव नो जॉब ना। मुश्किल से आपको पता है जॉब्स मिलती हैं और जैसे भी होता है, एंड देन आप फॉर नो रीजन, इट्स नॉट योर मिस्टेक एंड यू हैव लॉस्ट जॉब। अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि आपको कंपनीज बहुत से ले ऑफ कर रही हैं, और उनका भी कसूर नहीं है, कंपनीज का भी। तो उसमें फिर क्या होता है कि अब किस पे गुस्सा निकल रहा है? When the two बिल्कुल। people are sitting together, या बच्चों पे निकलेगा तो या वाइफ पे निकलेगा। बिकॉज बीइंग हमारे एक्चुअली हमारे जो मुआशरे में थोड़ा सा मेल शोविनिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। तो अनफॉर्चुनेटली ये उनमें जहन में होता है कि सिंस आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, तो it's my job to provide for the bread and butter and everything। तो अब मैं नहीं कर पा रहा, बीवी उसकी शक्ल देखती है आगे, क्या मैं ये क्या करें भी, हम क्या करें? तो ही थिंक्स कि दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ मी, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो वो फिर आपस में क्लैशेस होते हैं, उनको आपस में कोई ब्रेक नहीं मिल रही, एक दूसरे के ऊपर ही होना है, गुस्सा भी आना है तो एक दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है, बिकॉज दिस आई मीन इट्स नोबडीज फॉल्ट। ठीक है ना, किसी का फॉल्ट तो नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से आई है, उसको बर्दाश्त करना। ठीक तो है। अच्छा ये दिस इज द मेन रीजन। ओके। अच्छा दूसरा मेरा है कि आजकल आप देख रहे होंगे, टीवी पे भी देखते होंगे कि बहुत से जो है यंगस्टर्स या आप कहें 30s के अंदर सुसाइड कर रहे हैं। और जब पता चलता है कि कोविड में रहने की वजह से डिप्रेशन से दे और
दे आर बीइंग सफरिंग थ्रू द क्लिनिकल डिप्रेशन और इस तरीके से, तो सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ है। तो क्या रीजन है कि बंदे के अंदर जो है, हमारे रिलीजन में तो इसको हराम करार देगी, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर भी आई डोंट नो कि अब थोड़ा थोड़ा सा लोग इस तरफ आते हैं। तो क्या रीजन है कि एक बंदा इस एक्सटेंट पे पहुंच रहा है कि वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर देता है, सुसाइड कर लेता है? सुसाइड इज, अपनी जान देना एक बहुत बड़ा मतलब वो एक का है कि कैसे इतनी हिम्मत आई थी। तो सुसाइड, जो बंदा सुसाइड करता है वो किस ट्रोमा से इस वक्त गुजर रहा है कि वो इस चीज, इतनी ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, या इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो आप इसके बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा कि ये सुसाइड रेट भी एक कसम से कोविड ने बढ़ाया है थोड़ा सा। ये आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आपने कहा है कि अपनी जिंदगी लेना बहुत बड़ा काम है, लेकिन इवन देन दे आर डूइंग इट, few people who are doing it. I'm not saying obviously it's not common, God forbid, but जो कर रहे हैं उनमें क्या है, they cannot cope with this pressure, और वो समझते हैं कि बस life is worth nothing. जिस वक्त इंसान इस स्टेज पे पहुंचता है ना, तो बिल्कुल बिलो उसकी वो जो सेल्फ एस्टीम हो जाती है ना, वो बिल्कुल बिलो द डाउन लेवल भी हो जाती है। वो समझता है कि आप आई एम वर्थ नथिंग, ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी, हो पता नहीं होगी भी कि हो भी तो मैं आई वोंट बी एबल टू कोप विद दिस। और अनफॉर्चुनेट आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे मजहब में सबसे बड़ा सहारा हमें कुरान शरीफ का होता है या हमारे फेथ का होता है, ठीक है ना। हमें होता है कि हाँ हम ये सूरत पढ़ के अपने को फूक लेंगे, हमें लगेगा कि हम ये चीज़ ठीक है, ये डिप्रेशन इससे ठीक है, जो है आपको पता है अल्लाह का जिक्र से ही होता है। लेकिन ऑब्वियसली सबकी फेथ डिफरेंट है ना। आप सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, दूसरे लोग भी रहते हैं दूसरे। उसमें ये होता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हु इज़ लिविंग नेक्स्ट डोर टू अस, कौन है जिस पे हमारा कोई थोड़ा बहुत असर हो सकता है। बिकॉज इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन इस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर जाए। यू कैन नॉट से कि हाँ जी वो चूंकि हर वक्त डिप्रेस रहता था इसलिए वो ऐसा हो सकता है। एनीबडी कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ फीलिंग के अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, अगर नहीं आपको पता है जॉब्स अब आजकल मिल नहीं रही। तो ये इस किस्म की जो फीलिंग है सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब इंसान समझता है मैं अकेला हूँ, देयर इज नो वन टू हेल्प मी एंड नाउ आई हैव नो लाइफ अहेड, कुछ भी होगा तो मैं जिंदा रहने के लिए कुछ है। वो फीलिंग जो है वो आपको आप खुद से ठीक करना, तो ऑब्वियसली जब आप इस फेज में आ जाते हो तो आपके लिए तो खुद से तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है ना। ऑब्वियसली इतने नेगेटिव थॉट्स में आप चले जाते हैं कि आपका माइंड वही सोच के कंडीशन आप और आपका मैं आपको एक बात यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि हमारे डिफरेंट लेवल्स है। हमारा कॉन्शियस है देन सबकॉन्शियस है, ठीक है ना। जो सबकॉन्शियस होता है ना, इट डजंट नो एनी जोक और एनीथिंग। वो हमारे हम तो अब जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो हमने मजाक किया ये किया वो, जब हम सबकॉन्शियस होता है ना, सबकॉन्शियस वो होता है जो हमारे थॉट्स को नोट कर रहा होता है हम क्या करते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम स्टेज पे जा रहे होते हैं कोई परफॉर्मेंस करने, यू फील लाइक ये बटरफ्लाइज इन योर टमी, और अगर ये फीलिंग हर एक की होती है थोड़ी बहुत, बट देन अगर आप ये सोचते शुरू कर दें पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, मुझे स्टेज पे जाके ये ना हो जाए, एंड your subconscious registers these things and it makes sure कि it happens there. It doesn't know कि ये आपका ख्याल सोच है या आपका मजाक कर रहे हो, या वो समझता है नहीं I have to do this, but since आपने ये ख्याल किया now you have to fall there on the stage and it happens, you fall down या आपकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं because you are thinking। क्यों हम कहते हैं कि जो सोचो वही होता है, इसलिए हम कहते हैं अच्छा सोचो। इसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन, कि अब हमने इसको कैसे कवर करना है, ऑटो सजेस्ट करके। नो इफ आई एम गोइंग लाइक, मैं बहुत मतलब मेरा चूंकि जॉब फील्ड ऐसी थी तो मैं अक्सर वर्कशॉप्स किया करती थी या जैसे, तो इनिशियली मतलब ऑब्वियसली आपका इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप चले जाते हैं, बट स्टिल इवन अ कॉन्फिडेंट पर्सन जब आप बहुत दुनिया के सामने कर रहे होते हैं तो यू हैव अ लिटिल बिट butterflies in your tummy when you go alone on the stage and start to talk in front of the whole 1,000 people or 800 people or whatever. So then you say, no, I'm going to do it well. It doesn't matter. People are, they don't know what I'm talking about. I know, I'm the person who know whatever I'm saying, they're going to accept it. ठीक है ना, उनको तो नहीं पता मैंने क्या लिखी और क्या बोलना है, मैं जो बोल रहे हैं उन्होंने वही एक्सेप्ट करना है। तो लेट्स थिंक दैट यू नो द बेस्ट, यू हैव द बेस्ट नॉलेज,
go on the stage and perform. And that's what happens कि जिस वक्त आपकी ये जो negative thoughts होते हैं, suicidal attempts और सारे, क्या होता है? आप कहते हो no, I'm worth nothing, I'm gone, my life, there's no life for me, there's no, I mean, कोई होता है ना कि जिंदगी में कोई nobody can help me. Point of reason नहीं है. Exactly. And कहाँ क्या है फायदा मेरा, तो I better quit my life में ये. तो उसके लिए फिर हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि किन लोगों में ये टेंडेंसी हो सकती है, और हर एक का फिर ख्याल रखें और सारा कुछ करें. तो that is the, I mean, ये आपने ठीक कहा है कि आजकल के दौर में, इस वक्त में ये कई लोगों में ये चीज़ आ सकती है, and which is, I mean, we don't say that they have the reason. Nobody should, I mean, इसका suicide का तो कोई reason नहीं होना चाहिए, ना होनी नहीं चाहिए. But then ये कोई आपका वो सोचा समझा एक्ट तो है ही नहीं. Suicide आप सोच समझ के नहीं करते. Spur of the moment में आपने, मरना आसान काम तो नहीं ना होता. आप सोचोगे मैं मर जाऊँ. जिस वक्त आप God forbid ये कोई फैसला कर लेते हो, ये फिर आप जब आता है तो उसके बाद फिर कुछ बंदा आप सोचता नहीं, बस उसका कर जाता है. तो इसलिए ये मतलब इस पे हमें बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और कैसे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि मतलब लोगों को हम बहुत उनकी हेल्प कर सकें. ठीक है, इसके लिए हम कैसे करें? इसके लिए जो है हम क्या कहते हैं, देखें अब एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी हो गया कि लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट दे आर एलिनेटेड. ठीक है, मेरे थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, पर मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं किसी से के साथ अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकती. तो जो शेयरिंग पार्ट है, जैसे कि अब कहा जाता है कि वी आर मोर सोशली कनेक्टेड एंड मोर एलिनेटेड, ये एक टर्मिनोलॉजी एलिनेशन की जाती है. तो जैसे क्या हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, कि अब हमने जो है उस तरीके से बातचीत करना और मिलना जुलना और एक दूसरे के गम को अपना गम समझना, जैसे कोविड की सिचुएशन है, टुगेदर वी आर अ फैमिली, this is a line we used to say, but now we are together, we are not a family, because हर एक ने अपनी अपनी एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, nobody going to out. तो अब इसके बारे में, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस है, तो इसमें कितना ज्यादा जरूरी है फैमिली का आपस में कनेक्ट होना और एक दूसरे से बात करना, और इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है. मतलब हम पॉजिटिविटी की तरफ अगर आए, तो आप पॉजिटिविटी को कोविड के अंदर किस तरीके से पॉजिटिव रहा जाए, और फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है. ऑब्वियसली डिप्रेशन है बहुत ज्यादा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत से सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं, तो उसके बारे में था कि अब हम पॉजिटिव कैसे रहें इस सिचुएशन में. डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी को, लेकिन solution क्या, where is the solution exists, what we want to do, means we are so much confused right now. Everyone, even I'm been through some kind of a depression, although I don't know what kind of a depression I'm been through, but still might be I'm been through, you are been through, anyone in our family has been through, because we cannot, ये एक ऐसी चीज नहीं जो आपके मुंह पे लिखी हुई हो, तो हम फिर भी कैसे कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें पता भी ना हो हम दूसरे को हेल्प करें. ठीक आप कह रहे हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन. आप देखिए, हर चीज़ का जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और पॉजिटिव. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई इसमें कोई पॉजिटिव है, लेकिन हमें निकालना है. हमें कि जिंदा रहने के लिए हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है. उसके लिए फिर क्या होता है कि अब हमें पता है कि ये सिचुएशन तो ऐसी है, वी नो कि इसका ख़त्म होने का हमें कुछ पता नहीं है. रियलिस्टिकली हमें एक्सेप्ट करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस. उसमें फिर ये है कि द बेसिक थिंग इज़ आपकी जो ये जो सोशलाइजिंग स्किल्स हैं, या आपकी जो सपोर्ट सीकिंग टेक्निक्स हैं, उसको इस्तेमाल करें. इस वक्त आपको मैं ये भी मतलब शेयर करूं कि दो के हमें पता है कि हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन बट आई टेल यू the family members who haven't seen each other for ages or something, इस situation में they are calling each other, they're asking each other, are you all right? I mean, how is the COVID situation at your end? I mean, they have the time to contact with each other. तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि वो है तो हम सोशल डिस्टेंस पे, लेकिन हम इमोशनली क्लोज हो रहे हैं. लेकिन जहाँ पे ठीक है कि आपकी बात ये ठीक है कि ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन इस दूसरी साइड पे ये भी हो रहा है, और हम उस चीज़ को सोचें कि हमारे बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे जिनको शायद हमने मतलब इवन मैं खुद भी कहती हूँ कि कोई अमेरिका में कोई जिनसे कोई इतना ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं थी, लेकिन इसके बाद
we think oh अमेरिका में इतना हो रहा है, let's call that person, ask them कि is he alright, क्या हालात हैं, ठीक ठाक हैं, या से फ्रांस में कोई बंदा रहता है, इटली में कोई बंदा रहता है, we haven't even spoken to that person for ages, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हम बात करें, and then again we are starting conversing with each other, और फिर हमारी वो बॉन्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है। तो उस पे हमें काम करना है, हमें ये पॉजिटिव चीजें लानी है कि हमने ये सोचना है कि ये दिस इट्स देयर, बट जिंदगी में ट्रायल्स तो आते रहते हैं ना, लाइफ तो इसी का नाम है। तो जैसा भी है, Husna, can you hear me? Yeah, I can hear you. I don't know whether you can see me or not. No, I can see you. Achha, but I can't see you, that's why I'm saying. No, anyway, I'll keep talking. तो उसमें भी ये है कि हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स को लाना है, और हमने दूसरों की भी हेल्प इसी तरीके से करनी है कि मतलब उनको पूछना है क्या हाल है, कैसे हैं, अगर वो से कोई अनएम्प्लॉयड हो गया कुछ है तो बड़े सटल तरीके से उनकी हेल्प करनी है। इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन हेल्प द फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आई मीन इमोशनली हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप उनको रीच आउट करें। अगर वो शायद विदड्रॉ करे, मतलब आपको पता है कि हर एक की सेल्फ स्टीम होती है, अगर वो लूज कर गया जॉब या कुछ वजह से और मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, मे बी दैट पर्सन वोंट कम टू यू, बट there are so many ways. All right, किसी बर्थडे आ गई, कुछ नहीं आ गया तो all right, हम ये कर रहे हैं तो send some money to the person, या कोई और तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, तो ताकि थोड़ा बहुत उनकी हेल्प भी हो जाएगी। दूसरा ये भी होगा कि उसको फीलिंग होगी कि यू केयर। केयरिंग इज द बेस्ट, आई मीन इस वक्त के लिए ना, जो केयरिंग और फिर बी अ गुड लिसनर, उनसे बात करें, उनकी बात सुने, जो भी कुछ है, अगर उनको डिप्रेस्ड है उनकी बात सुने, क्योंकि डिप्रेस्ड पर्सन वांट्स अ गुड लिसनर। वो चाहता नहीं है बोलना, वो चाहता नहीं है वो बात, वो अपने शेल में से बाहर नहीं निकलता, बट हमें उसको निकालना है। आपको डिप्रेसिव फेज में बंदा विड्रॉ करता है, he doesn't want to talk, he doesn't want to share his feelings, but then हमें उनको रीच आउट करना है, हमें उनको देखना है कि भाई उनको हमें इस तरह करना है कि मॉरली, आप समझे, मॉरली बूस्ट करना है। आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरी फैमिली पाकिस्तान में ऑल दैट, और मुझे उनको विजिट करना अक्सर, एवरी नाउ एंड देन मैं विजिट करती हूँ सारा कुछ। वहाँ में मेरी जो सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर, उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एंड वो सब लोग, सब भाई इकट्ठे रहते हैं, एंड कोई आप आजकल के उसमें सुनेगा हो सभी कह, बट दे आर हैप्पीली यू नो लिविंग टुगेदर, और सारा कुछ है। तो इस सिचुएशन में मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, लुक how well they are doing, I mean वो इकट्ठे हैं सारे, एंड मे बी पीपल बाहर लोग एनवी कर रहे होंगे, लुक दे आर लिविंग इकट्ठे हैं, नहीं भी बाहर जाते तो यू नो, और फिर मैंने अभी फोन पे बात होनी है कुछ होना, उन्होंने कहा जी वो एक मेरी उसको मैं नीसी कहूँगी, सारे मेरे कज़न की बेटी है, वो नबिहा वो बड़े अच्छे केक बेक कर रही है, दूसरी वो अज़बा वो आज ये कुकिंग हो रही है, मेरी जो वो दूसरी नीस है वो बना रही है, क्या उसे कहते हैं, आज कुकिंग की कुछ किया है, वो सहरिश ने ये किया वो, तो आई फील सो हैप्पी, लाइक दे इतने प्रोडक्टिव काम हो रहे हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है ना। हाँ, उनको पता है कि, एंड आई नो ऑल दीज मैन दे आई मीन दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर ब्रेड एंड बटर, उनको पता है कि उनकी फैक्ट्रीज नहीं चल रही, उनका काम नहीं हो रहा, बट वो अब ये नहीं है कि आप बीवियों पे चढ़ जाएं कुछ, वो कह रहे हैं कि लेट देम एंजॉय देयर ओन लाइफ, एटलीस्ट वो हमें नहीं तंग करें, हम उन्हें नहीं तंग करें, हमें पता है कि स्ट्रेस तो है, बट यू हैव टू कोप विद दैट स्ट्रेस। तो ठीक है, नाम अल्लाह कर लें, सारा कुछ करें, सब कुछ, लेकिन ये है कि आप फाइंड वेज टू कीप हैप्पी, ठीक है ना। हैप्पीनेस आपको बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे जैसे बुक रीडिंग, आपका जैसे पॉजिटिविटी की बात है, कोई अच्छी बुक पढ़ ली, कोई अच्छी मूवी देख ली, या आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं या बहुत ज्यादा यूथ है और वो घर में है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से अपने आप को बिजी रखना भी पॉजिटिविटी के अंदर ही आता है कि आप अपनी जो है इंटरेस्ट बदल? बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी।
पॉजिटिविटी में नंबर 1 चीज जो है क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव है, आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो क्रिएटिव बनेंगे ना। अगर आप समझते हैं कि आई एम वर्थ समथिंग, आई एम गोइंग टू डू इट। पेंटिंग करें, रीडिंग करें, राइटिंग करें, अगर आप कुकिंग करें। और ये जो आप ऑनलाइन की बात कर रही हैं, आपकी अपनी जो ये जो कंपनी है आपकी, it's really serving so well। It's giving people opportunity to, I mean, online train करो, awareness पैदा करो, different courses करो, जो कुछ भी। तो ये तो सबसे पॉजिटिव रहने का तरीका है कि एक तो आप जब कुछ लर्न करते हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, and you feel a kind of sense of achievement, and you develop some confidence in yourself. That is the best way. ओके अच्छा मैम हुमा, अगर हम आज के टॉपिक को सम अप करें और आप हमें कुछ की पॉइंट्स बताएं कि कैसे डिप्रेशन को कोप अप किया जाए इन कोविड के अंदर, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। फिर एक हमारी छोटी सी गेम है जो हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। आपके अदर देन योर प्रोफेशनल लाइफ हम थोड़े से लोगों के बारे में आपके व्यूज लेना चाहेंगे, तो आप पहले जरा सम अप कर दें अपने टॉपिक को, फिर हम उस तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके लिए बेटे नुस्ता मैं आपको ये कहूँगी कि डिप्रेशन को आप किल करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि केयरिंग एंड शेयरिंग। एक दूसरे का केयर करें, शेयर करें, टॉक टू पीपल। आई मीन सोशलाइज आप जरूरी तो नहीं ना बाहर जाके कर सकते हैं, फोन पे करें, ईमेल पे करें। आई मीन व्हाटएवर यू आर फीलिंग उसको टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम और थिंक पॉजिटिवली, क्रिएटिव काम करें, एक्सरसाइजेस करें, प्रॉपर डाइट करें, प्रॉपर स्लीप करें, and that's how you can cope with it, and always keep your अपने आप को morally boost up करते रहें। इस किस्म की जो चीजें आपकी जो strong आपकी strength है ना, उसको ज्यादा यूटिलाइज करें। और मैं जिन लोगों को ये रिलेट करती है बात, मैं कहूँगी सूरह रहमान जरूर पढ़ें। ओके, बीइंग अ मुस्लिम वी हैव अ बिलीफ कि कुरान मजीद के अंदर जो पावर है वो कहीं पे भी नहीं है। तो बेशक हमारे बिलीफ के, दैट्स व्हाई आई सेड जिसको ये रिलेट करती है, ऑब्वियसली क्योंकि आपके तो सारे सुनने वाले होंगे, अगर वो भी चाहे तो जरूर सुने। हाँ, मुस्लिम भी हैं और सारे भी, जो भी कोई चाहे, कुरान इज फॉर एवरीबॉडी। तो सूरह रहमान आप पढ़ते नहीं है, टीवी पे लगा दें, अपने फोन पे लगा लें, एक दफा दिन में सुन लें, बहुत सुकून आए, सारे डिप्रेशन दूर हो जाए। मतलब ये तो आज हम कह सकते हैं, अगर हम आज की बात करें कि आज की थॉट ऑफ द डे जो है वो हमारे लिए ये है कि इफ यू वांट टू पॉजिटिव इन दिस कोविड सिचुएशन, बीइंग अ मुस्लिम, आप सूरत रहमान को दिन के किसी भी हिस्से में सुने, तो ये हम आज की जो है करते हैं। थैंक यू मैम हुमा, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से कोविड को, डिप्रेशन को एक्सप्लेन किया, दैट वाज वेरी कमेंडेबल। मुझे भी बहुत सी कंफ्यूजन थे, मैं डिप्रेशन और एंजाइटी को एक ही समझती, लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो भी किसी ना किसी तरह के डिप्रेशन से कर रही होगी, तो ये हर एक को मैसेज गया, क्योंकि हमने ये टॉपिक ऐसा रखा था। थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा आते हैं, ये एक रैपिड फायर राउंड है जिसके अंदर मैं कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मीडिया पर्सनालिटीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से और कुछ जर्नल चीजों के बारे में आपसे पूछूंगी, तो आपने अपनी थॉट्स बतानी है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं। आपकी थॉट्स जानना चाहूंगी। फिरदौस आशिक अवान। नाइस ड्रेसिंग सेंस, आई लाइक हर ड्रेसेस। ओके। इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन और एज अ क्रिकेटर? both, but I would say अगर आप इमरान खान मुझे कहेंगी ना, तो मैं कहूंगी symbol of determination and resilience. Okay. Myra Khan. A nice actress. Nice actor. Wasim Akram. A legend cricketer. Okay. आप लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे अगर हम आपसे कहें, व्हाट इज लाइफ फॉर यू? It's a continuous struggle, but it's worth living. Okay. It is, though it's a continuous struggle, but it's worth living. तो मतलब थोड़ा आप और चाहोगे मैं उसको elaborate थोड़ा सा आप elaborate करें? देखिए लाइफ जो है ना, मे बी इट्स अ रिलेटिव टर्म, बट जब मैं आपको एक जनरलाइज करके बताऊं तो मैं समझती हूँ कि इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल। ये एक आजमाइश है जो अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है जिंदगी है, और मगर इसको खूबसूरती से जिया जा सकता है। आई नो, अब मैं समझती हूँ कि 80% जो है वो
परेशानियां होती हैं 20% इसमें होती हैं वो खुशियां हमें उसको ढूंढनी पड़ती हैं। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, ढूंढे खुशियों को ढूंढे। नेगेटिव देखिए गिलास जैसे होता है कि एक गिलास इट्स फुल ऑफ हाफ फुल ऑफ वाटर, तो आई विल से ये जो आप कहोगे आधा खाली है, आई विल से नो इट्स हाफ फुल। दिस द डिफरेंस बिटवीन आवर थॉट्स, राइट? कि मैं ऑप्टिमिस्टिकली सोचूंगी तो दूसरा बंदा पैसिमिस्टिक, मुझे आधा भरा हुआ नजर आ रहा है। तो दैट्स व्हाट आई मीन, लाइफ इज एग्जैक्टली द सेम। मैं समझती हूँ इट्स वर्थ लिविंग, ढूंढो, स्ट्रगल करो, एंड मजा यही आता है कि अपने आप को प्रूव करो कि आई मीन ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ताला एंड अल्लाह ताला की उससे कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा, ट्राई टू फाइंड दैट मकसद, और फिर उसके बाद उसको मतलब परेशानी आती हैं, बट हैव फेथ इन अल्लाह, नेवर लीव तवक्कल। मेरी जिंदगी का राज ही है, जैसे आपको मैंने बताया कि my husband died at a very early age and my kids were little. I'm not a very practical Muslim, जो इतना कुछ हो सकता है कर लेते हैं, कहाँ इतना हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, बट तवक्कल ने मुझे बचाया है, अल्लाह ताला की तवक्कल ने मुझे जिंदगी में जो भी कुछ दिया है वो दिया है। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया से हैं और वो है, तो पाकिस्तान जैसे ऑब्वियसली यू आर शोइंग द पॉजिटिव पिक्चर ऑफ पाकिस्तान इन अब्रॉड, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारी एक अच्छी इमेज जो है वो दुनिया की तरफ जाती है, आप जैसे प्रोफेशनल्स की तरह ही। तो आप पाकिस्तान को कैसे डिफाइन करती हैं? फॉर यू पाकिस्तान इज अल्लाह's गिफ्ट टू अस। मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा था, और इसके सर्वाइवल का भी यही रीज़न है कि अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली बड़ी हमारे टर्मोइल्स आते हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला खुद इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं शायद आपको जिक्र नहीं किया, शायद मैंने किया है कि मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़ी तैयबा, छोटी मुनीज़ा, बेटा मेरा इमरान, और अब मेरी बहू माशाल्लाह सानिया। इन सबको ये पता है कि हमारी जो वी आर ऑस्ट्रेलियन है, मतलब ऑस्ट्रेलियन भी है, सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान मेरे मतलब हम वी हैव द सेम फीलिंग फॉर पाकिस्तान जो मेरी पहले थी है, जैसे भी है। वो मेरा बेटा हालांकि वहाँ पर पैदा हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया से भी उतनी मोहब्बत करता है, लेकिन उसको पता है कि हमारी बेस पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ भी हम दुनिया में जाएं अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करें। आई मीन लाइक माई डॉटर, वन डॉटर लिव्स इन कैनेडा, द अदर वन लिव्स इन UK, my son is in Sydney with me. So अब हर कोई अपने अपनी फील्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान ने ये मतलब वहाँ से हम गए, और मुझे खुशी होती है कि इनकी माँ के, इनके बाप का ओरिजिन पाकिस्तान था, तो वहाँ पे जाके माशाल्लाह अगर ये इतनी तरक्की से काम कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट माय कंट्री हैज गिवन मी, तो मैंने आगे से उनको मतलब उन पे डाला। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग आई मीन मतलब आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वैल्यूज जो है उनको जो है ज्यादा रेट किया जाता है। वी हैव अ कल्चर व्हिच हैज फुल ऑफ वैल्यूज, तो वो वैल्यूज आपके बच्चे जो हैं इस वक्त डिफरेंट, जैसे आपने बताया कि बहुत डिफरेंट दुनिया के कोनों में है, तो वो उसको कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हो। मतलब वहाँ जो रहते हैं उनकी अपनी वैल्यूज भी बहुत अच्छी हैं, जैसे अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मतलब पीपल आर वंडरफुल देयर, सब कुछ है, फिर साथ उसके हम एसिमिलेट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज, तो और अच्छा हो जाता है। या अच्छा, thank you so much ma'am, thank you so much ma'am Huma for giving us time. It's a very nice to talk to you, it's a worthwhile to listen you. hope हमारे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया जाएगा। मैं अब आपसे इसको इख्तिताम करने से पहले जानना चाहूंगा कि अगर आप हमारे कोई अच्छा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें और कोरोना की अवेयरनेस के बारे में कुछ लफ्ज कहना चाहें, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेयरनेस लेकर आए। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप कुछ वर्ड्स कहें, क्या कहते हैं, हमारे ऑडियंस के बारे में, हमारे इदारे PNY ट्रेनिंग के बारे में, और कुछ कोरोना की अवेयरनेस के बारे में आप कुछ कहें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Stan. आपकी PNY की तो I'm thankful to PNY कि it gave me the opportunity to talk, और मैं I must say कि you guys are doing a very good job. आप लोगों में awareness कायम कर रहे हैं, उसके लिए online आपके जो भी services हैं, it's really commendable, और people are really I mean it can be very helpful in this COVID situation also, क्योंकि आपके ज़ाहिर है वो करेंगे। And about COVID, I would say कि this is something which God has sent in this world. ये किसी अब हम और ये
उसी के कंट्रोल से ये ख़त्म होगी। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट माय पीपल के आई नो द सिचुएशन इज़ वेरी टफ, आई नो ये सब कुछ हम इन फेजेस से गुजर रहे हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह ये चले जाएगा। और जो SOPs हैं प्लीज़ उनका ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए या व्हाटएवर, बाहर ना जाइए, अगर कुछ ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए, बहुत ज़रूरी है, इट्स फॉर योर ओन लाइफ। तो इसको ऑब्जर्व कर लें कुछ अरसे के लिए, इंशाल्लाह ये सिचुएशन भी ख़त्म। कोई भी सिचुएशन सारी ज़िंदगी तो नहीं रहती ना, फिर हमेशा किसी चीज़ का डाउनफॉल भी होता है। तो इंशाल्लाह सून वील गेट रीड ऑफ इट, सो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव फेथ इन गॉड। ओके, थैंक यू सो मच मैम हुमा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू ऑडियंस। आज का जो टॉपिक था हमारा, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी होगा। तो अब मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। कल हम एक नए टॉपिक में एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैम हुमा का कि उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने मतलब इतने अपने बिजी स्केड्यूल से, बिकॉज बीइंग अ काउंसलर उनकी इस वक्त काफी ज्यादा टफ उनके स्केड्यूल चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमारे पास आए क्योंकि उनके लिए ये था कि मैंने पाकिस्तान की अपनी ऑडियंस से बोलना है, तो इस वजह से उन्होंने स्पेसिफिकली, इसलिए वो काफी ज्यादा एंथुसियास्टिक थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, इट्स बीइंग एन ऑनर फॉर अस। Thank you, Husna. Thank you very much for talking to me. It's really nice talking to everybody through your platform. Thank you. थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑडियंस। ओके जी, अल्लाह हाफिज। PNY ट्रेनिंग से अब मैं साइन ऑफ कर रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।